चीन ने बनाया अमेरिकी MQ-9 रीपर जैसा दिखने वाला ड्रोन WJ-700। भारत की बढ़ सकती है टेंशन। कितना ताकतवर है चीन का WJ-700 UAV। चीन का कहना है 20 घंटे तक उड़ान भर सकता है यह ड्रोन। WJ-700 ड्रोन की तैनाती में अभी लगेगा कितना लंबा समय। दोस्तों, चीन ने इतने दावे किए फिर भी शक क्यों पैदा हो रहा है? चीन पर पहले भी टेक्नोलॉजी चुराने के लगते रहे हैं आरोप। दोस्तों, चीन ने भारत और अमेरिका से तनाव के बीच अपनी लंबी दूरी की पहले स्वदेशी हमलावर ड्रोन UAV को उड़ाया है। चीनी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार WJ-700 नाम के इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल ने मंगलवार को अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है। चीन का यह ड्रोन देखने में हूबहू अमेरिका के MQ-9 रीपर की तरह दिखाई देता है, जिसे अमेरिका के प्रमुख हथियार निर्माता कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने बनाया है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि चीन का यह ड्रोन लंबी दूरी तक टोही मिशन संचालित करने के अलावा दुश्मनों के ठिकानों पर भी हमला कर सकता है। दोस्तों, चीन की इस UAV में कई तरह के खास सेंसर और कैमरे लगे हुए हैं जो इसे लंबी दूरी तक टोही और निगरानी करने में सक्षम बनाते हैं। चीनी मीडिया में तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि इसे तिब्बत जैसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा यह UAV अपने साथ हवा से ज़मीन तक मार करने वाली मिसाइलों से लैस होगी, जिससे यह हवा से ज़मीन पर मौजूद किसी टारगेट को आसानी से उड़ा सकती है। इसमें C-701 मिसाइल, CM-102 एंटी रेडार मिसाइल और C-705 KD मिसाइल तैनात होगी। दोस्तों, प्रसिद्ध डिफेंस पब्लिकेशन जेन्स ने रिपोर्ट में बताया कि चीन का WJ-700 ड्रोन टर्बोजेट पावर्ड इंजन से लैस है, जिसे हवा में यह ड्रोन अधिक ऊंचाई पर कुशलता के साथ उड़ान भर सकता है। WJ-7 का अधिकतम टेक ऑफ वजन 3500 किलोग्राम है, यानी यह ड्रोन अपने भार के अलावा कुछ मिसाइलों को भी लेकर उड़ान भर सकता है। एक बार में उड़ान के दौरान यह ड्रोन 20 घंटे तक हवा में मंडरा सकता है। दोस्तों, चीनी मीडिया में जारी तस्वीरों में इस ड्रोन को रनवे पर दिखाया गया है। वहीं एक दूसरी तस्वीर में रनवे पर ही इस मिशन से जुड़े लोग एक बैनर के साथ जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कोई भी ऐसी तस्वीर जारी नहीं की गई है जिससे यह UAV हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा हो। ऐसे में विशेषज्ञों ने चीन के इस दावे पर संदेह जताया है, क्योंकि उसके कथनी और करनी में पूरी दुनिया जानती है। चीन में मीडिया भी सरकार के अधीन काम करती है, इसलिए उसकी भी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब जानते हैं WJ-700 ड्रोन की तैनाती में अभी कितना लंबा समय लगेगा। तो चीन का कहना है WJ-700 UAV को चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्प की तीसरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हीविंग एविएशन जनरल इक्विपमेंट
कंपनी लिमिटेड ने बनाया है। इस यूएवी को पहली उड़ान के बाद अब चीन के एयरफोर्स को सौंपा जाएगा, जो अगले कुछ सालों या महीनों तक इस यूएवी की फ्लाइट ट्रायल आयोजित करेगी। अभी इस यूएवी को चीनी सेना में शामिल होने में कम से कम 1 साल का समय जरूर लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं चीन पर पहले भी टेक्नोलॉजी चुराने के लगते रहे हैं आरोप, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, चीन के ऊपर पहले भी अमेरिका और रूस के कई हथियारों की टेक्नोलॉजी चुराने के आरोप लगते रहे हैं। चीनी एयरफोर्स ने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो जारी किया था, उसमें उनके S-20 स्टील्थ बॉम्बर को दिखाया गया था। यह बॉम्बर भी देखने में अमेरिका के B-2 स्पिरिट की कॉपी लगता है। इसके अलावा चीन ने अपना जो कथित स्टील्थ लड़ाकू विमान J-20 बनाया है, वह भी अमेरिका के F-35 की टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। इसके अलावा चीन ने अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान के तर्ज पर J-10 को बनाया है। चीन का J-11 तो रूस के सुखोई Su-27 की तरह दिखता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह चीन की हरकत? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।